लकी सुपर हीरो एपिसोड 1। दिल्ली की गलियों में एक लड़का घूम रहा था जो दिखने में एकदम हल्क जैसा लग रहा था, इसलिए कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देती थी। एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है, लकी कैसा है मेरे भाई, तेरा बर्थडे आने वाला है, पार्टी कब देगा? लकी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई पार्टी तो मैं दे दूंगा, पहले बर्थडे आने तो दे, उसके आने से पहले ही पार्टी लेगा क्या? ये बोलकर लकी मुस्कुराने लगता है। इस बात पर वो लड़का भी हंसता है। इस लड़के का नाम सचिन था, देखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। लकी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सचिन कहता है, अच्छा भाई सुन, रॉकी से बचना, आज उसको कोई बकरा नहीं मिला है हलाल करने के लिए। लकी पूछता है, क्या मतलब है तेरी इस बात का? सचिन हंसते हुए कहता है, तू तो जानता ही है कि ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कैसी होती है। जब तक ये दिन में एक दो की रगिंग ना कर ले, इनको मजा ही नहीं आता। और वैसे भी वो हमारा सीनियर है, इसलिए हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते उसकी बात मानने के अलावा। लकी कहता है, और कितनी रैगिंग करेगा वो? जब से हम कॉलेज में आए हैं तब से वो यही तो कर रहा है। इस बारे वो कुछ बोलेगा तो मैं उसको साफ बोल दूंगा कि अब मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा। वैसे तो लकी देखने में कमजोर था, पर उसमें हिम्मत काफी ज्यादा थी और वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता था। इस बात पर सचिन हंसने लगता है और कहता है, तू क्या करेगा भाई? पूरा कॉलेज उससे डरता है, तो तू क्यों उससे पंगा लेने की सोच रहा है? लकी कहता है, तू पागल है क्या? मैं उससे क्यों लड़ूंगा? वो मुझे मार मार कर मेरी हड्डियों का चुरा कर देगा। वो देखने में एक गैंडे जैसा जो है, मैं तो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा इस बार। इतने में कॉलेज की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर सचिन कहता है, चल क्लास का टाइम हो गया, बाद में कर लेंगे शिकायत। ये बोलकर वह लकी पर हंसने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जब लकी घर के लिए जाने लगता है, तब उसको रास्ते में रॉकी आ जाता है। रॉकी लकी से कहता है, इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? पहले मेरे लिए कैंटीन से कुछ खाना ले आ। जैसे ही लकी उससे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही सचिन आगे आकर कहता है, हम अभी लाते हैं आपके लिए खाना। फिर सचिन लकी का हाथ पकड़ता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। कैंटीन के पास जाने के बाद लकी पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया? हम कब तक उसे डरेंगे? एक बार तो हमें मना करना पड़ेगा यार। सचिन बोलता है, इसका लास्ट ईयर है, क्यों इससे पंगा लेना? अभी हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इसके काम कर दें। चल तू मत कर, मैं कर देता हूं। फिर सचिन रॉकी के लिए कुछ खाना लेकर उसके पास जाता है और उसके बाद सचिन लकी को जल्दी से वहां से ले जाता है, क्योंकि सचिन को डर था कि लकी कुछ बोल ना दे। अगर वह बोल देता तो बिना बात के पंगा खड़ा हो जाता, और अभी सचिन किसी पंगे में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वह लकी को घर ले गया। लकी अपने चाचा के साथ रहता है। उसके माता पिता की मौत बचपन में कार एक्सीडेंट में हो गई थी और अब उसके चाचा के अलावा उसका कोई नहीं है। उसके चाचा को काम के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहना पड़ता था, इसलिए लकी को घर पर अकेला ही रहना पड़ता था। कभी कभी लकी अपने दोस्त को घर बुला लेता था, पर लकी के ज्यादा दोस्त तो थे नहीं जो उसके इस अकेलापन को दूर कर सके। लकी के चाचा का नाम शंकर शर्मा था। जब लकी घर जाता है तो वह देखता है कि उसके चाचा शंकर बाहर गए हुए हैं। रात तक उसके चाचा शंकर का फोन आता है और वह कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कल के बर्थडे के लिए गिफ्ट भेज दिया है। वो सुबह तक आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम जल्दी पूरा करके वहां आ जाऊं, फिर तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे। लकी ने कुछ देर बात की और फिर फोन काट दिया। रात होने पर लकी ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद लकी ने काफी देर फोन में गेम खेला और फिर सो गया। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, लकी को पसीना आने लगता है। लकी नींद में होता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे लकी एक लंबी दौड़ के बाद आया हो। उसी के साथ लकी के दाएं हाथ पर एक चिन्ह उभरने लगता है। चिन्ह से एक रोशनी निकलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके बाद
लकी की आंखें खुलती हैं। लकी की आंखों के अंदर एक नीला चक्कर घूमता हुआ साफ दिखता है, जिसे लकी अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और फिर खोलता है। फिर वो नीला चक्कर गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी लकी की आंखों में हल्का नीला रंग कुछ देर तक रहता है। लकी जब टाइम देखता है तो रात के 12:05 होते हैं। फिर लकी पानी पीकर फिर से सो जाता है। अगले दिन जब सुबह लकी उठता है और सबसे पहले अपनी चश्मा पहनता है तो उसको कुछ साफ नजर नहीं आता। फिर लकी अपने चश्मे को उतारकर साफ करता है और एक बार फिर पहनता है, लेकिन फिर भी उसको साफ नजर नहीं आता। लकी कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ साफ क्यों नजर नहीं आ रहा? फिर लकी देखता है कि उसको बिना चश्मा के भी बिल्कुल सही से नजर आ रही है। अब तो पहले से भी ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। लकी छोटी सी चीज को भी साफ देख सकता है। फिर लकी खुश होता है, लेकिन लकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चश्मे को टेबल पर रखकर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वह अपने फोन देखता है, जिस पर उसके दोस्तों के बर्थडे की बधाई के मैसेज आए होते हैं। लकी खुश होता है और उनका रिप्लाई करता है और बाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। फिर लकी अपना फोन साइड में रखकर जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो दरवाजे की कड़ी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। लकी हैरानी से पहले कड़ी को और फिर दरवाजे को देखता है। फिर लकी धीरे से दरवाजा खोलता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। क्या हुआ है लकी को? और क्या मतलब है इस सिंबल का? क्या उसे कोई पावर मिली है? सुनिए अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।